अक्सर आपने फिल्मों में सुना होगा कि प्यार कभी भी कहीं भी हो सकता है। प्यार होने का कोई वक्त नहीं होता। प्यार किसी से भी हो सकता है। एक लंबे अरसे तक मैं भी इस बात को सच मानता रहा और जाने अनजाने उस लम्हे का इंतजार करता रहा कि कब वो शख्स मेरी जिंदगी में आएगा जिसे मुझसे प्यार होगा और मैं उससे प्यार करूंगा। ऐसा बहुत कम होता है कि जिसे आप चाहें वो भी आपको चाहे। हर इंसान के जहन में इश्क की एक अलग तस्वीर होती है, बहुत सी उम्मीदें होती हैं और एक धुंधला सा चेहरा हर कोई अपने दिमाग में बना कर रखता है, उसका जिसका वो होना चाहता है और इंतजार करता है कि कब वो शख्स उसकी जिंदगी में आएगा। लेकिन वक्त किसी के मुताबिक नहीं चलता और प्यार बस हो जाता है, कभी भी, कहीं भी, किसी से भी। बीते लम्हे के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक और आज मैं लाया हूं आपके लिए एक नए जमाने के इश्क की दास्तान। बात है साल 2020 की। तमाम मुश्किलों और पाबंदियों के बावजूद त्रिशा और धवल की मोहब्बत का आगाज हुआ और सिर्फ आगाज ही नहीं, अपने इश्क की ताकत से उन्होंने सब चाहने वालों के लिए एक मिसाल भी कायम की। ये कहानी महज इश्क की नहीं, इस कहानी में हर वो जज्बात है जो हम सब ने महसूस किए हैं लॉकडाउन में। कहानी थोड़ी लंबी है तो आराम से सुनिएगा। कौन जानता था कि इतने मुश्किल वक्त में भी दो जिंदगियों में खुशियों की लौ जल सकती है। लेकिन मिर्जा गालिब का एक शेर जो बहुत मशहूर है कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। इस शेर को धवल और त्रिशा ने हकीकत में बदल दिया। कहानी शुरू होती है जनवरी 2020 से। धवल और त्रिशा दोनों ही क्लास 12 के स्टूडेंट्स थे। धवल क्लास 8 से त्रिशा को चाहता था, लेकिन आज तक उसे कह नहीं पाया था। हर रोज उसे क्लास में देख लेना भर ही उसके लिए काफी था। वो और लड़कों की तरह फॉरवर्ड नहीं था, बड़ा ही शाय किस्म का लड़का था धवल। ज्यादा दोस्त भी नहीं थे उसके। और त्रिशा उससे बिल्कुल अलग, हर किसी की फेवरेट त्रिशा। शायद ही कोई ऐसा लड़का था स्कूल में जो त्रिशा को नहीं चाहता था। उसकी लुक्स, उसकी इंटेलिजेंस, उसका कॉन्फिडेंस, हर चीज में परफेक्ट थी त्रिशा। सब लोगों से हमेशा घिरी रहती थी त्रिशा। हर लड़की उसकी तरह बनना चाहती थी, उसकी तरह लड़कों की अटेंशन चाहती थी। पर इतने फ्रेंड्स होने के बावजूद त्रिशा को लगता था कि समथिंग इज मिसिंग। उसके पास कोई ऐसा दोस्त नहीं था जो उसके वाकई में समझे, उसकी लुक्स के अलावा कुछ और भी देखे। और वो दोस्त उसे मिला धवल में। उन दोनों की बात शुरू हुई प्री बोर्ड्स में। त्रिशा एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, पर उसकी मैथ्स बहुत वीक थी। और एक दिन उसने धवल को अपने कुछ फ्रेंड्स को मैथ्स का एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए देखा और वो भी वहां जाकर सुनने लगी। त्रिशा को अपने सामने बैठे देख धवल हकलाने लगा और त्रिशा ये देखकर हंसने लगी। धवल एम्बेरसमेंट में अपना बैग उठाकर वहां से चला गया। त्रिशा ये जानती थी कि धवल उसको लाइक करता है। वो क्या, पूरी क्लास ये जानती थी और उसका खूब मजाक भी उड़ाया जाता था। पर आज त्रिशा को उसके लिए बुरा लगा। वो भागकर धवल के पीछे गई और कॉरिडोर में उसे आवाज दी। धवल रुक गया, लेकिन पीछे मुड़ने की उसमें हिम्मत नहीं थी। वो इस बात से डर रहा था कि कहीं त्रिशा भी उसका मजाक न उड़ाने लगे। त्रिशा उसके सामने आई और उससे कहा, आई एम सॉरी, मुझे हंसना नहीं चाहिए था। आई कुड नॉट कंट्रोल माई सेल्फ। धवल ने कहा, इट्स ओके, और वो जाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन त्रिशा ने उसका हाथ पकड़ लिया। धवल की पूरे बदन में सिहरन सी दौड़ गई। इतने सालों में ये पहली बार था जब वो त्रिशा के इतने करीब आया था। और त्रिशा का उसका हाथ पकड़ना तो वो सपने में भी नहीं सोच सकता था। उसने त्रिशा की तरफ देखा। त्रिशा ने उसका हाथ पकड़े हुए ही उससे कहा कि क्या तुम मुझे मैथ्स में हेल्प करोगे? मेरी मैथ्स बहुत वीक है और मैं नहीं चाहती कि मेरे ग्रेड्स खराब हों। तुम तो मैथ्स के टॉपर हो, प्लीज 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 मुझे भी थोड़ी हेल्प कर दो। धवल के चेहरे पर एक मुस्कान आई और उसने हाँ में सर हिला दिया। इसके बाद जो हुआ, उसने धवल की रातों की नींदें उड़ा दी। त्रिशा ने धवल के मुंह से हाँ सुनते ही उसे हक कर लिया और धवल के पैर लड़खड़ाने लगे। क्या ये सब एक सपना है
वो सपना जो रोज धवल देखा करता था, उसके होश में आने से पहले त्रिशा जा चुकी थी और वो वहीं मदहोश खड़ा था। त्रिशा की खुशबू अब उसे अपनी सांसों में आ रही थी। वो दिल खोलकर चिल्लाना चाहता था और ये बात हर उस इंसान को बताना चाहता था जो उसे ये कहता था कि त्रिशा तुझ जैसे लड़कों की तरफ देखती भी नहीं। उस रात धवल के ख्यालों में बस त्रिशा ने डेरा जमा रखा था और अपने उस हाथ को बार बार चूमे जा रहा था जिसे त्रिशा ने पकड़ा था। अगले दिन क्लास के बाद धवल त्रिशा का इंतजार कर रहा था और दिल में ये उथल पुथल थी कि वो जिसके सामने उसकी आवाज तक नहीं निकल पाती, उसके साथ वो कैसे बात करेगा। कहीं वो कोई उल्टी सीधी बात ना कर बैठे। वो ये सब सोच ही रहा था कि त्रिशा क्लास में एंटर हुई और उसे हाय कहते हुए उसके सामने आकर बैठ गई। धवल के मुंह से भी धीरे से हाय निकला और वो बस त्रिशा को देखता ही रह गया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें जिसमें उसने काजल लगाया हुआ था और उसके पतले पतले गुलाबी होंठ जो कुछ कह रहे थे लेकिन धवल को सुनाई नहीं दे रहा था। त्रिशा ने उसके सामने एक चुटकी बजाई और कहा, हेलो, कहाँ खो गए, शुरू करें। धवल उसके सामने बैठ गया और बुक्स ओपन की और फिर वो दोनों साथ में मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे। त्रिशा ने धवल को थोड़ा कंफर्टेबल किया और फिर धवल भी पढ़ने और पढ़ाने पर कंसंट्रेट करने लगा। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो गई। त्रिशा रोज उसके लिए घर से कुछ खाने के लिए लाती थी, कभी सैंडविच तो कभी पास्ता। धवल एक स्टूडियस लड़का था, स्पोर्ट्स और फिटनेस में ज्यादा ध्यान नहीं देता था, इसलिए उसका वजन बाकी लड़कों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा था और उसे खाने पीने का बहुत शौक था। अब दोनों एक दूसरे से खुल गए थे। त्रिशा को भी अब वो दोस्त मिल गया था जिससे वो खुलकर बातें कर सके और धवल को वो दोस्त मिल गई थी जो उसे जज नहीं करती थी। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया। पढ़ाई के अलावा भी अब फोन पर घंटों बातें होने लगी। पूरा स्कूल धवल से जलने लगा, लेकिन अब तक धवल ने अपने इश्क का इजहार नहीं किया था। बोर्ड एग्जाम सर पर थे। धवल और त्रिशा ने डिसाइड किया कि अब कुछ दिन सिर्फ पढ़ाई पर कंसंट्रेट करेंगे और बात होना बहुत कम हो गई। धवल इस बात से थोड़ा बेचैन था क्योंकि अब वो फिर से अकेला फील करने लगा था और किताबें ही अब उसका सहारा थी। दोनों ने जमकर पढ़ाई की, लेकिन फिर एक दिन न्यूज में उन्होंने देखा कि बोर्ड एग्जाम्स पोस्टपोन हो रहे हैं लॉकडाउन की वजह से। हर जगह पैनिक मच गया। ये पहली बार था जब बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हो रहे थे। धवल ये न्यूज देख ही रहा था कि उसके फोन की बीप बजी। त्रिशा की सैड स्माइलीज को देखकर धवल अपने आप को उसे कॉल करने से रोक नहीं पाया। दोनों ने करीब 1 घंटा बात की और दोनों ही घबराए हुए थे। त्रिशा ने कहा, लेट्स मीट। धवल भी यही चाहता था, बस बोल नहीं पा रहा था। उसने पूछा, कब, कहाँ? त्रिशा ने कहा, अभी, लेट्स मीट एट द कॉफी शॉप। धवल और त्रिशा का घर एक दूसरे से बस 15 मिनट दूर था और बीच में एक मॉल पड़ता था जहां वो अक्सर मिला करते थे, एक कॉफी शॉप में जहां वो पढ़ाई करते थे। लेकिन आज बहाना पढ़ाई का नहीं था। धवल की धड़कनें बढ़ी हुई थी। धवल वहां पहुंचा तो त्रिशा पहले से वहीं बैठी थी जहां वो हमेशा बैठते थे। त्रिशा ने एक लूज टी शर्ट और खाकी शॉर्ट्स पहने थे और उसके ब्लंट कट बाल खुले हुए थे। धवल उसे देखता ही रह गया। धवल को देखते ही त्रिशा उसके गले लग गई। वो बहुत टेंस थी। धवल को समझ नहीं आया कि वो क्या करे, तो वो हल्के हल्के उसकी बैक को रब करने लगा। त्रिशा और वो करीब 5 मिनट तक बस ऐसे ही रहे और फिर जब त्रिशा पीछे हुई तो धवल ने उसकी आंख में आंसू देखे। धवल ने उसे बैठाया और एक टिश्यू पेपर उसे दिया। धवल को ऐसी सिचुएशंस में क्या बोलना है पता नहीं था, तो बस चुप रहा। त्रिशा ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, आई एम वेरी टेंस धवल, पता नहीं अब क्या होगा। इतनी मेहनत की थी हमने बोर्ड्स की, ये सब क्या हो रहा है? धवल ने कहा, रिलैक्स त्रिशा, एग्जाम्स पोस्टपोन ही हुए हैं, बाद में हो जाएंगे, डोंट वरी। अच्छा अब ये बताओ क्या खाओगी? मुझे तो बहुत भूख लगी है। त्रिशा भीगी आंखों से एकदम हंसने लगी और कहा, तुझे खाने के अलावा और कुछ सूझता है मोटू? धवल को अच्छा भी लगा और बुरा भी। ये पहली बार था जब त्रिशा ने उसे उसके वजन की वजह से टीज किया था, लेकिन वो खुश था कि उसके चेहरे पर हंसी थी।
लॉकडाउन से पहले वो उन दोनों की आखिरी मुलाकात थी, लेकिन दोनों इस बात से अनजान थे। करीब 1 घंटा वो दोनों साथ रहे, खूब हंसी मजाक हुआ और आखिर में जब धवल बाय कहने लगा तो त्रिशा फिर उसके गले लग गई और उसने कहा, आई मिस यू, थैंक्स फॉर कमिंग। ये सुनकर धवल के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। जिस लड़की को वो बेइंतहा चाहता था, वो लड़की उसे मिस करती है। धवल ने अपनी पूरी हिम्मत को इकट्ठा करते हुए कहा, आई लव यू टू। दरअसल वो कहना चाहता था आई मिस यू, पर उसके मुंह से वो निकल गया जो उसके दिल में था। अपनी गलती का एहसास होते ही धवल पानी पानी हो गया और फिर उसने कहा, आई मिस यू, सॉरी, वो गलती से। और वो पीछे मुड़ा और तेजी से वहां से चला गया। वो त्रिशा के चेहरे के रिएक्शन को भी नहीं देखना चाहता था। पूरे रास्ते वो यही सोचता रहा कि पता नहीं त्रिशा मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। मैंने सब गड़बड़ कर दी। अब पता नहीं त्रिशा मुझसे कभी बात करेगी भी या नहीं। यही सोचते सोचते वो घर पहुंच गया। पूरी रात बार बार वो अपने फोन को चेक कर रहा था कि कहीं कोई मैसेज तो नहीं आया, लेकिन कोई मैसेज नहीं था। 1 हफ्ता बस यूं ही निकल गया। धवल को यह विश्वास हो गया था कि त्रिशा और उसकी दोस्ती खत्म, और उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसे कॉल या मैसेज करने की पहल करे। फिर न्यूज में आया कि पूरे देश में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। कोई अपने घर से बाहर नहीं जा सकता। हर जगह हड़कंप मचा हुआ था। किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि क्या करें। लोग बीमार हो रहे थे, बहुत बीमार हो रहे थे। केसेस बढ़ते जा रहे थे। हर जगह मायूसी का माहौल था। कभी किसी की खबर आती थी तो कभी किसी का घर सील कर दिया जाता था। हर जगह बस पुलिस थी। जो लोग बाहर निकलते थे उन्हें हजारों सफाइयां देनी पड़ती थी घर से बाहर जाने की। इस माहौल में कुछ वक्त तक धवल त्रिशा को भूल ही गया था। फिर एक दिन त्रिशा का मैसेज आया, हाय। धवल को यकीन ही नहीं हुआ और उसने झट से 1 सेकंड से भी कम में रिप्लाई किया, हाय। कुछ देर वो अगले मैसेज का इंतजार करता रहा। तभी उसका फोन बज पड़ा। त्रिशा का फोन आने की उसे कोई उम्मीद नहीं थी। उसने फोन उठाया और इससे पहले वो कुछ कहता, त्रिशा ने कहा, यू इडियट, अपनी दोस्त को भूल गया। इतने दिन हो गए, ना कॉल ना मैसेज। ये कहकर त्रिशा फूट फूट कर रोने लगी। धवल फिर खामोश हो गया। त्रिशा ने कहा, हेलो, तू सुन रहा है ना? हेलो। धवल ने कहा, हाँ मैं सुन रहा हूँ। उस दिन जो हुआ उसके बाद मुझे लगा कि तू नाराज है, इसलिए मैं डर गया था यार। आई नो यू लव मी इडियट। आज से नहीं, क्लास 8 से। तुझे पता था? सिर्फ मैं नहीं, पूरा स्कूल जानता है मोटू। आई लव यू टू। धवल सुन हो गया। उसके हाथ से उसका फोन गिरने ही वाला था कि उसने अपने आप को संभाला और कहा, क्या कहा तूने? त्रिशा ने हंसते हुए कहा, जो तूने सुना। अब ज्यादा भाव खाने की जरूरत नहीं है, ओके? आई कांट बिलीव दिस। मैंने हर दिन ये सुनने का सपना देखा है त्रिशा। आई एम सो हैप्पी। धवल की सांसें तेज होने लगी, जुबान लड़खड़ाने लगी। आई एम हैप्पी टू। अब ये बता कि कब मिलना है? पर लॉकडाउन क्यों? मेरे लिए पुलिस के 2-4 डंडे नहीं खा सकता तू? अभी आया। और फिर धवल छुपते छुपाते अपने घर से निकल गया त्रिशा से मिलने। सड़कें सूनी थी और पुलिस का पहरा था, पर अब उसे कोई नहीं रोक सकता था। राशन लेने के बहाने से धवल हर चेक पोस्ट पार करके त्रिशा के घर के नीचे तो पहुंच गया, लेकिन अब ये सोचने लगा कि वो उससे मिलेगा कैसे। उसके घर पर तो सब होंगे, लॉकडाउन है। लेकिन कहते हैं ना, जहां चाहा वहां रहा। त्रिशा बालकोनी में आई और उसने धवल को अपने घर के नीचे खड़ा देखा। त्रिशा ने झट से उसे फोन लगाकर कहा, तू सच में आ गया इडियट? तू बुलाए और मैं ना आऊं, ऐसा हो सकता है? अब ये बता, मिलना कैसे है? धवल मास्क पहने हुए त्रिशा के घर के पीछे आ गया, जहां कोई भी नहीं था, और त्रिशा पीछे के दरवाजे से निकली। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। दोनों की सांसें तेज चल रही थी। इस बार धवल ने
त्रिशा को अपनी तरफ खींचा और अपने गले से लगा लिया और फिर दोनों के दिल मिल गए। आई लव यू त्रिशा, आई लव यू मोर मेरे मोटू। और बस यूं ही दोनों उस लम्हे में खो गए। ये मिलने का सिलसिला यूं ही चलता रहा। लॉकडाउन दो दिलों को मिलने से नहीं रोक पाया। न जाने कितनी ही बार धवल ने घर पर डांट खाई, पुलिस के डंडे भी, लेकिन त्रिशा से मिलकर हर दर्द सुकून में बदल जाता था। ये कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा, ताकि मैं यूं ही लिखता रहूं और आपको नई नई कहानियां सुनाता रहूं। अलविदा।